बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे ऑपरेशन रिसर्च का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमने नेटवर्क डायग्राम के बारे में पढ़ना है, जिसमें हम नेटवर्क डायग्राम बनाने के साथ साथ हमें ज़रूरत होती है अर्ली स्टार्ट टाइम फाइंड करने की, अर्ली फिनिश टाइम फाइंड करने की, लेट स्टार्ट टाइम एंड लेट फिनिश टाइम फाइंड करने की। लेट स्टार्ट टाइम को लेटेस्ट स्टार्ट टाइम या लेटेस्ट फिनिश टाइम भी कहा जाता है। इसके अलावा हम फ्लोट्स के बारे में देखेंगे, डिफरेंट फ्लोट्स को हम फाइंड करते हैं, जिसमें इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट एंड टोटल फ्लोट हमारे पास आता है। और दूसरी चीज़ कि हम नेटवर्क डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करते हैं और किस तरह की एग्जांपल हमें दी गई होती हैं और हमें किस तरह से इसको फाइंड करना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से, जिससे आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल जो है वो नोट कर ली हुई है, जिसमें हमें जो चीज़ें गिवन होती हैं एग्जाम में, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, हमारे पास ये दो चीज़ें हमें गिवन होती है। हमें एक्टिविटीज़ और ड्यूरेशन दी हुई होती है, हमने इसका नेटवर्क भी बनाना होता है, डायग्राम भी बनानी होती है, हमें अर्ली स्टार्ट टाइम अर्ली फिनिश टाइम भी फाइंड करना होता है, हमें उसका लेट स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम भी फाइंड करना होता है, और हमें उसके सारे फ्लोट्स भी फाइंड करने होते हैं। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि हमें टाइम्स जो हैं वो दिए हुए होते हैं, हमने जस्ट उनके फ्लोट्स फाइंड करने होते हैं। तो ये दो कंडीशंस आ सकती हैं। तो हम सारी चीज़ों को डिटेल से देखते हैं कि किस तरह से हम अपने इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एक्टिविटीज़ हमें दी गई हैं उसका हमें बनाना होता है नेटवर्क। तो नेटवर्क में दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं। एक चीज़ हमारे पास होती है नोड, जो कि हम सर्कल से उनको डिनोट करते हैं, और दूसरी चीज़ हमारे पास यूज़ होती है ये एरो, जिनको हम कहते हैं, इनको हम जो है वो नोड्स को जोड़ने के लिए हम जो है वो यूज़ करते हैं, वो हमारे पास एरोज होते हैं। तो इन्हीं दो चीज़ों को लेके हमने जो है ये सारी एक्टिविटीज़ जो हमें दी गई हैं 1 से 2, 1 से 3, 2 से 3, 2, 4, 3, 4 एंड 4, 5, ये एक्टिविटीज़ को हमने कंबाइन करना है। और यहाँ पे जो दिए गए, ये टाइम पीरियड दिए गए, ये ड्यूरेशन दिया गया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा काम है वो हमने क्या करना होता है, हमने एक नेटवर्क डायग्राम ही बनानी होती है। तो हम नेटवर्क डायग्राम जो है वो ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले इसने कहा है कि हमारी जो एक्टिविटी क्या है वो हमारी 1 से 2 तक है। तो 1 से 2 तक एक्टिविटी हमारी कैसे बनेगी, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हमने जो है वो बना लिया, एक सर्कल हम बनाते हैं यहाँ पे इसके स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। हमने एक सर्कल बना लिया, ये फर्स्ट करेंगे हमारा क्या है 1 है। देन अब 1 के साथ हमें दो चाहिए, एक 1 से 2 चाहिए, दूसरा 1 से 3 चाहिए। तो हम 1 में से ही दो एरोज जो हैं वो इस तरह से निकालेंगे, जहाँ पे हमारे पास एक आ जाएगा 2 का, और दूसरा जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 का नोड आ जाएगा। देन यहाँ पे हम लिख देंगे 2 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे 3। देन नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट जो हमारे पास एक्टिविटीज़ हैं जो 2 के साथ हैं, एक 2 से 3 है और दूसरी 2 से 4 है। 3 तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो हमारी जो एक्टिविटी है अब कहाँ से 2 से 3 पे आ जाएगी। देन जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो हमें कौन से चाहिए, 2 से 4 तक चाहिए। तो हम 2 के साथ से एक यहाँ पे एरो लगा लेते हैं और यहाँ पे हम जो है वो 4 लिख देते हैं। देन उसके बाद जो है वो हमें क्या चाहिए, 3 से 4 चाहिए एंड 4 से 5 चाहिए। तो 3 तो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, तो यहाँ से हम 3 को 4 से मिला देंगे एंड 4 के बाद हमें क्या चाहिए 5 चाहिए, तो वो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। अब जो डायरेक्शन है हमारे पास इनकी वो सेम होती है, तो सेम डायरेक्शन के लिए हम जो है वो यहाँ पे इनके एरोज लगा देंगे, जहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे एरोज। तो ये इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास इस पूरे की सेम हो जाएगी। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमारा काम क्या होता है, अब हमने जो अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश टाइम जो है वो फाइंड करना होता है। तो हम जस्ट दो टाइम पहले फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस डायग्राम, एंड देन जो है वो हम जब टेबल इसका बनाएंगे तो टेबल में हम हमारा जो उसका लेट स्टार्ट टाइम और जो अर्ली फिनिश टाइम है वो हम अपने टेबल में फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन सब के ऊपर आप इस तरह से दो जो है वो बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं या फिर स्क्वायर बना सकते हैं, या फिर इनको यहाँ पे पैरेंथेसिस भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इन सब के ऊपर जो है वो ये बना लेती हूँ। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पे इन सब के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हमने ली थी उन सब के ऊपर यहाँ पे मैंने स्क्वायर्स बना लिए हैं। अब मैं बताती हूँ कि स्क्वायर्स हम किस तरह से यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो इसका ये नीचे वाला पार्ट होगा स्क्वायर का, इसमें हम अर्ली स्टार्ट टाइम को लिखेंगे, और जो इसका ऊपर वाला पार्ट होगा उसमें हम लेट फिनिश टाइम को लिखेंगे। यही दो चीज़ें हमने दिखाई थी, यानी कि यहाँ पे हम जो है वो क्या लिखेंगे, अर्ली स्टार्ट टाइम मीन्स के ES लिखेंगे, और यहाँ पे लेट फिनिश टाइम मीन्स के LF जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जो है वो इसकी ड्यूरेशन भी लिख लेते हैं। नेटवर्क के साथ साथ 1 से 2 की ड्यूरेशन हमें क्या दी की है 20, वो हमारे यहाँ पे आ जाएगी। देन 1 से 3 की ड्यूरेशन क्या दी की है 25, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे।
देन 2 से 3 की जो ड्यूरेशन है वो हमें क्या दी गई है, 10 दी गई है। तो 2 से 3 हम आए तो यहाँ पे हम 10 लिख लेते हैं। देन जो है वो 2 से 4 की ड्यूरेशन हमें क्या दी गई है, 12, वो हमने लिख ली। देन हमारी 3 से 4 की ड्यूरेशन 6 दी हुई है। देन 4 से 5 की ड्यूरेशन हमारे पास 10 दी हुई। ये सारी चीज़ें हमने जो है वो नोट कर ली हैं। अब सबसे पहले हम जो है वो इसका अर्ली स्टार्ट टाइम फाइंड करेंगे। तो अर्ली स्टार्ट टाइम यानी कि फॉरवर्ड में हमने जाना है, ये इसको फॉरवर्ड जो है वो कैलकुलेशंस भी कहते हैं। तो फॉरवर्ड में हम जाएंगे तो फॉरवर्ड टाइम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हमने इस तरह से जाना है, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है इसका। तो सबसे जो पहला टाइम होता है अर्ली स्टार्ट टाइम, वो हमारा क्या होता है, 0 होता है, वो हमने 0 लिख दिया। देन अब नेक्स्ट जो है वो फाइंड करेंगे, देखेंगे कि नेक्स्ट हमने पहले कहाँ जाना है। 1 से 2 पे गए, फिर 1 से 3 पे हमने 1 से 2 पे पहले हम जाते हैं। तो 1 से 2 पे जाने के बाद, क्योंकि फर्स्ट एक्टिविटी क्या थी हमारे पास, जो गिवन डाटा था उसमें 1 से 2 दी गई थी। तो 1 से 2 पे हम किए तो 0 + 20 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। देन नेक्स्ट हम जाएंगे तो यहाँ पे अब देखिए कि नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, 22 से हमने किधर जाना है, 2 से 3 पे जाना है। यहाँ पे भी हमारा एक एरो जो है वो यहाँ पे आ रहा था। तो 20 में 10 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। देन इधर से हमने जब फाइंड किए यहाँ पे, तो 20 में 12 भी ऐड करने, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 में कितने एरोज एंटर हो रहे हैं, 2 एरोज एंटर हो रहे हैं। तो जो हमारा अर्ली स्टार्ट टाइम होता है उसमें हमने हमेशा मैक्सिमम वैल्यू को लेना होता है। तो यहाँ पे 2 एरोज एंटर हो तो दोनों साइड से हम कैलकुलेशन करेंगे टाइम की, जो मैक्सिमम होगा वैल्यू वो हमने लेना है। 20 + 12 किया तो हमारे पास 32 आया। 30 में 6 को हमने ऐड किया तो देन हमारे पास क्या है, 36 है। ये मैंने 2 यहाँ पे बना दिए थे। 30 में 6 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया, 36 आया। तो वो हमारा 36 अब मैक्सिमम है 32 से, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 36 लिख देंगे। उसके बाद जो है वो 5 में एक ही नोड एंटर हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 का जो इसका टाइम पीरियड है 36 है। 36 में 10 को हमने ऐड किया तो वो हमारे पास क्या हो गया, 46 हो गया। ठीक है, ये ड्यूरेशन हमने फॉरवर्ड में टाइम फाइंड कर लिए। अब हमने बैकवर्ड जाना है। ठीक है, यानी कि अब हमने क्या करना है, जो ऊपर वाले फर्स्ट वाले जो है ना बॉक्सेस, इनको हमने अब जो है ना वो फिल करना है। तो सबसे पहले जो है, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं 0 से हमने स्टार्ट लिया, तो जो लेट फिनिश टाइम हमारा होगा उसमें क्या होगा कि लास्ट वाला जो है वो सेम टू सेम है। यानी कि अगर अर्ली स्टार्ट टाइम 46 है तो यहाँ पे लेट फिनिश टाइम भी हमारा क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा। अब हमने बैकवर्ड जाना है। जब हम बैकवर्ड जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 46 माइनस हमने किया 10 को, तो हमारे पास 46 माइनस 10 किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है वो जब हम पीछे जाएंगे तो हमारे पास 36 माइनस 6 होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। देन जहाँ से हम जब जाएंगे तो अब हमने इसमें से निकल कितने रहे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें कितने नोड जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। अब उन दोनों साइड से हम जो है वो इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है। ये 2 को देखें, इसमें से 2 नोड जो हैं वो निकल रहे हैं। जब हम इधर आ रहे थे, जब हमने फॉरवर्ड में टाइम इसका कैलकुलेट किया तो हम क्या देखते थे कि जो हमारे पास एक नोड है उसमें कितने नोड जो है वो इंटर हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि कितने नोड उसमें जा रहे हैं। अब जो है वो हमने क्या देखना है कि उसमें से कितने नोड निकल रहे हैं। ठीक है, एग्जिट कितने का रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पे 2 कर रहे हैं, तो अब जो मिनिमम वैल्यू होगी जब हम वापस आते हैं लेट फिनिश टाइम फाइंड करते हैं तो उसमें हमने मिनिमम वैल्यू हमेशा लेनी होती है। तो उसके लिए हमारे पास अब क्या होगा कि हम यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे, इसको 36 माइनस 12 भी करेंगे और उसके अलावा हम 30 माइनस 10 भी करेंगे। जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वो हमने यहाँ पे लिखनी है। 36 माइनस 12 करेंगे हम तो हमारे पास क्या पीछे रह जाएगा, 24। 30 में से 10 को हमने माइनस की तो हमारे पास क्या आ गया, 20। तो 20 जो है वो हमारे पास मिनिमम वैल्यू, तो हमारे यहाँ पे 20 आ जाएगा। सेम इसी तरह से जब हम 1 पे पहुंचे तो 1 से भी 2 एरोस जो है वो निकल रहे हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो मिनिमम वैल्यू 20 माइनस 20 0 आता है एंड 30 माइनस 25 5 आता है। तो 0 जो है हमारी मिनिमम वैल्यू, तो वो हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। ये हमारा जो फर्स्ट वाला हमारा इसका क्वेश्चन था कि अर्ली स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम, ये दोनों हमने फाइंड कर लिए। ये अब बाकी चीज़ें हमारी बाकी हैं, इनको हम जो है वो टेबल बनाते हैं। टेबल से जो है वो इसको फाइंड करते हैं कि किस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। जी, तो अब हमने अपना टेबल जो है वो ड्रा कर लिया है। एक रफ सा टेबल हमने बनाया है कि किस तरह से अब हमने बाकी अपनी जो रिमेनिंग चीज़ें उनको फाइंड करना है। जैसे कि हम अर्ली स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम हम फाइंड कर चुके हैं, बाकी दोनों टाइम एंड 3 जो फ्लोट्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम जो अर्ली स्टार्ट टाइम और लेट फिनिश टाइम है वो अपनी इस टेबल में किस तरह से पुट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो एक्टिविटी है वो क्या है, 1 से 2 तक एक्टिविटी है। हमने क्या फाइंड करना है, अर्ली स्टार्ट टाइम फाइंड करना है। अर्ली स्टार्ट टाइम की बात है तो अगर 1
से 2 एक्टिविटी के ऊपर हम जाएँ। यहाँ पे मैंने जो है वो बना लिया हुआ है नेटवर्क भी कि 1 से 2 एक्टिविटी के ऊपर जब जाएंगे तो अर्ली स्टार्ट टाइम की स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, अर्ली मतलब अर्ली मीन किस पहले, तो 0 से 1, अगर 1 से 2 एक्टिविटी जा रही है तो इसका जो अर्ली स्टार्ट टाइम है वो 0 है और इसका जो है वो 20 है। तो हमने अर्ली वाला लेना है, तो मीन्स के फर्स्ट वाला जो टाइम है वो हमारे पास आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अर्ली स्टार्ट टाइम में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 1 से 3 एक्टिविटी के ऊपर जब हम आएंगे तो इसका अर्ली स्टार्ट टाइम यहाँ से देखिए ये 0 है एंड ये 30 है। बस आप सिंपल सी चीज़ याद रख लें, 1 से स्टार्ट हो रहा है मीन्स के 1 वाला जो आपका अर्ली स्टार्ट टाइम है वो आपने यहाँ पे ले लेना है, वो ले लिया। देन 2 से 3 हम आ रहे हैं तो 2 वाले का जो स्टार्ट टाइम है वो हमने यहाँ पे ले लेना है, जो कि हमारे पास क्या गिवन है, जो कि हमारे पास 20 दिया हुआ है। फिर इसी तरह से जब हम 2 पे 4 आ रहे हैं तो मीन्स के 2 पहले यूज़ हुआ है, तो जो 2 का जो अर्ली स्टार्ट टाइम है वो हमने यहाँ पे लिख देना। सेम इसी तरह से बाकी भी हम लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारा क्या आता है, अर्ली फिनिश टाइम आता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है, अर्ली स्टार्ट टाइम को इसमें आप ड्यूरेशन में ऐड करते जाएंगे तो आपका अर्ली फिनिश टाइम आता जाएगा। 0 + 20, 20, 0 + 25, 25, 20 + 10। यहाँ पे हमने अर्ली फिनिश टाइम भी फाइंड कर लिया। देन हमने लेट फिनिश टाइम जो है, जो हमने यहाँ पे अपना नेटवर्क यूज़ करते हुए बनाया था, वो फाइंड करना सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे हमने क्या किया था, अर्ली स्टार्ट टाइम में क्या किया था, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे आ रहा है, तो जो 1 वाला हमारा अर्ली स्टार्ट टाइम था वो हमने लिया। अब फिनिश है तो फिनिश मीन के सेकंड वाला आएगा जिसके ऊपर वो एंड हो रही है, तो उसका जो अर्ली फिनिश टाइम होगा वो हमने ले लेना। बस इतनी सी बात करनी है। तो यहाँ पे क्या है, लेट फिनिश टाइम है, तो लेट फिनिश टाइम में हमारा क्या होगा, 1 से 2 पे जा रही एक्टिविटी, तो इसका लेट फिनिश टाइम क्या है, 20 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 1 से 3 पे हमने जाना है, तो इसका लेट फिनिश टाइम क्या है, 30 है, तो सिंपल हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से बाकी भी हमने फाइंड कर लेनी है। उसके बाद अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने लेट स्टार्ट टाइम फाइंड करना है। तो ये भी सिंपल सी चीज़ है, लेट फिनिश टाइम को ड्यूरेशन से माइनस करते जाना है तो आपका लेट स्टार्ट टाइम आ जाएगा। इसमें अर्ली में क्या होता था कि आपने इसको जो है वो आपने क्या किया, इसमें ऐड किया है, यहाँ पे आपने ऐड किया था। इसको फाइंड करने के लिए आपने क्या किया, ES प्लस ड्यूरेशन किया। अब LS को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, LF माइनस ड्यूरेशन कर देनी है। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 20 - 20 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 30 - 25 आपका 5 आ जाएगा। 30 - 10 आपका यहाँ पे 20 आ जाएगा। ये हमने जो है वो लिख लिया। अब नेक्स्ट बात ये आती है फ्लोट्स की, कि फ्लोट्स हमने किस तरह से फाइंड करने हैं। तो सिंपल सी बात है, वो भी टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। टोटल फ्लोट के लिए आप कोई से भी यहाँ पे 2 टाइम ले लें जो कि जिनका जो ये सेम हो, यानी कि आप या तो दोनों स्टार्ट वाले टाइम ले लें या दोनों फिनिश वाले टाइम ले लें, आपका टोटल फ्लोट आ जाएगा। उन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है। या आप LS - ES कर दें या आप EF - LF कर दें, तो आपका जो है वो टोटल फ्लोट आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं जी LS - ES। आप यहाँ से LS में से ES को माइनस करते जाएं। 0 - 0 आपका क्या आ जाएगा, 0। साथ में ये भी बता देती हूँ, अगर इन दोनों को लेंगे तो 20 - 20 भी 0 आएगा। 30 - 25 5 आएगा। और इसी तरह से 5 - 0 आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या लेना है, कोई से भी 2 सेम जो है वो ले लेते हैं। TS - LS कर लें या फिर आप क्या कर लें, LS - ES कर लें या फिर LF - आप जो है वो EF कर लें, तो आपका जो है वो टोटल फ्लोट यहाँ से निकल आता है। तो सेम इसी तरीके से हम इसकी बाकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है अब हमने क्या फाइंड करना है, अपने फ्री फ्लोट फाइंड करना है। तो फ्री फ्लोट का भी सिंपल सी ट्रिक है, आप उसको अगर आप समझ ले तो आपको इजीली ये भी समझ आ जाएगा। फ्री फ्लोट के लिए आपको क्या करना होता है, ये आपको छोटा सा फार्मूला बताती हूँ। ES - D - ES, ये 2 दफ़ा आपको हो रहा होगा कि 2 दफ़ा ये सामने क्यों लिखा है, ये आपको समझाने के लिए जस्ट लिखा है कि फर्स्ट करें आपने एक्टिविटी 1 से 2 का फ्री फ्लोट फाइंड करना है। मैंने दोनों एक्टिविटीज़ लिख ली हैं, जो हमने नेटवर्क बनाया है उसी नेटवर्क में से दोनों एक्टिविटीज़ लिख ली हुई हैं। ड्यूरेशन भी लिख ली है, इनके दोनों जो टाइम हमने फाइंड किए थे वो भी लिख लिए हैं। अब सिंपल सी बात क्या करना है, जो आपने फ्री फ्लोट फाइंड करना है, जो दोनों का अर्ली स्टार्ट टाइम है ना उनको लेना है, और दरम्यान में ड्यूरेशन, यानी कि इसके वाले यहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से आपने क्या कर देना है, इसके ES यानी कि इसका अर्ली स्टार्ट टाइम और इसका भी अर्ली स्टार्ट टाइम ही आपने लेना है, और माइनस साथ में ड्यूरेशन लेनी है। यानी कि यहाँ पे क्या था, हमारे पास 20 था, माइनस ड्यूरेशन भी 20 एंड माइनस जो यहाँ पे इसका टाइम है वो क्या है, 0 है, तो ये आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसका क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह बाकी एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें, अगर हमने 1 से 3 पे जाना है तो यहाँ पे देखिए हम आएंगे 1 से 3 पे। अब हमें इस तरह लिखने का तो टाइम नहीं होता कि पेपर जब हम दे रहे हो एग्जाम तो टाइम भी कम होता है एग्जाम में, तो हमने हर एक चीज़ को जल्दी से करना होता है।
गए। तो सिंपल से यहाँ से अपने शुरू करना है 30 - 25 - 0, तो आपका जो है वो फ्री फ्लोट आ जाएगा। जब अपने 3 से 4 पे जाना है तो 36 - 6 - 30। जब अपने 4 से 5 पे जाना है तो 46 - 10 - 36। जब अपने 2 से 4 पे जाना है तो 36 - 12 - 20। अपने 2 से 3 पे आना है तो 30 - 10 - 20। इस तरह करके आपका जो है वो क्या निकलेगा, फ्री फ्लोट। सिंपल सी बात कि इसका भी अर्ली स्टार्ट टाइम लेना है, इसका भी अर्ली स्टार्ट टाइम लेना है, दरम्यान में ड्यूरेशन है। आप इस तरह से जो फर्ज कर लेंगे, आप मतलब इधर से आप आ रहे हैं 2 से 3 पे आ रहे हैं तो अपने बैकवर्ड चले जाना है 30 - 10 - 20। तो ये आपका क्या आ जाएगा, फ्री फ्लोट फाइंड करने का मेथड आपको बता दिए। और जब हमने 1 से 2 को फाइंड किया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे 0 आया, यानी कि 1 से 2 पे गए तो 20 - 20 - 0 क्या आ गया, 0। देन नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी 1 से 3 की एक्टिविटी है, तो 30 - 25 5 5 - 0 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी क्या है, 2 से 3 पे हमने जाना है। 2 से 3 पे जाने के लिए जब 2 से 3 पे आए तो 30 - 10 20 20 - 20 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। आई होप कि ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी, बाकी तीनों भी हम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट है, इंडिपेंडेंट को फ्लोट करने के लिए भी सेम जैसे फ्री फ्लोट की थोड़ी सी ट्रिक बताई, इसी तरह से इंडिपेंडेंट फ्लोट के लिए भी ये ट्रिक है, वो भी हमने लिख ली है कि मैंने वही इसका फार्मूला लिख दिया, ES - IF - D। अब आपको पता चल गया होगा कि ES हमने किस लिए यूज़ किया था, अर्ली स्टार्ट टाइम के लिए। LF जो है वो हमने किस लिए यूज़ किया था, LF हमने यूज़ किया था जी लेट फिनिश टाइम के लिए, -D यानी कि ड्यूरेशन के लिए यूज़ किया था। या फिर आप इसको इस तरह से लिख लें ES - D - LF, ठीक है, ये सही है, ES - D - LF, ठीक है। तो किस तरह से आप फाइंड करेंगे, 1 से 2 पे आपने जाना है, तो मैंने आपको बताया कि जब फाइंड करने हैं फ्लोट्स तो यहाँ से आपने राइट से लेफ्ट जाना है। जब आप एक्टिविटीज़ बनाते हैं तो आप लेफ्ट से राइट आएंगे, जब आपने फाइंड करना है, फ्लोट फाइंड करना है, तो अपने राइट से लेफ्ट जाना है। तो यहाँ पे होगा आपके पास इधर से जब आप जाएंगे तो इसका अपने अर्ली स्टार्ट टाइम, तो अर्ली स्टार्ट टाइम ये हमारा होता है नीचे वाला, तो ये इसका अर्ली स्टार्ट टाइम है, मीन्स के 20 माइनस ड्यूरेशन क्या है हमारे पास 20 एंड माइनस अब LF यानी कि इसका लेट फिनिश टाइम। तो लेट फिनिश टाइम हमने ये ऊपर वाला कहा था कि लेट फिनिश टाइम है, तो मीन्स कि यहाँ पे -0, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। बाकी अब हम नेटवर्क को देख के ही जो है वो फाइंड करते हैं। अब हमने क्या करना है, ये हमने फाइंड कर लिया 1 से 2 एक्टिविटी का। अब हमने क्या फाइंड करना है, 1 से 3 एक्टिविटी का। जब हम 1 से 3 एक्टिविटी का फाइंड करना है तो अर्ली स्टार्ट टाइम 30 - 25 - 0, ठीक है, 30 - 25 - 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। देन आपने 2 से 3 एक्टिविटी का फाइंड करना है। जब 2 से 3 एक्टिविटी पे आएंगे तो यहाँ पे क्या लेना है आपने, नीचे वाला 30 - 10 एंड -20, यानी कि ये ऊपर वाला लेना है। यहाँ से इधर से हमने नीचे वाला लेना है, यानी कि अर्ली स्टार्ट टाइम -10 माइनस लेट फिनिश टाइम। तो 30 - 10 -20 लिख लेते हैं, 30 - 10 -20, तो 30 - 30 = 0 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 0। देन नेक्स्ट हमने 2 से 4 एक्टिविटी पे जाना है। तो देखिए 2 से 4 एक्टिविटी, 2 से 4 पे तो 36 - 12 - 20, 36 - 12 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 20, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, आपका 4 बन जाएगा। यहाँ पे अब हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम इसी तरह से जब हमने 3 से 4 एक्टिविटी के ऊपर जाना है तो यहाँ पे 36 - 6 - 30, 36 - 6 - 30, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 0, एंड इसका भी आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि सारे आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। हमने जो है वो अर्ली स्टार्ट टाइम, अर्ली फिनिश टाइम, लेट स्टार्ट टाइम एंड लेट फिनिश टाइम, इसके अलावा तीनों फ्लोर्स भी हमने फाइंड कर लिए हैं। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आप सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।